हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। वेलकम टू यल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो है वो सीखते हैं हम डेफिनेशन क्या है इनकी। तो डेफिनेशन जो है रैशनल नंबर की, जैसा कि बहुत ही कॉमन है, हमारे को कहा जाता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में अगर कोई नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो रैशनल है। तो अगर मान लो इसको लैंग्वेज में लिखना है तो रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर टू को प्राइम नंबर्स। अगर इरैशनल नंबर्स की बात करें तो इससे उल्टी हो जाएगी डेफिनेशन, यानी अगर हम किसी नंबर को p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो इरैशनल है। तो लैंग्वेज देख लेते हैं। अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन क्यू फॉर एनी टू को प्राइम नंबर्स p एंड q आर इरैशनल नंबर्स। तो अब बात ये हो रही है कि दोनों को यहां पर हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो को प्राइम के हिसाब से कर रहे हैं। तो को प्राइम होते क्या हैं? तो कोई से भी दो इंटीजर अगर उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, तो वो को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जरा देखते हैं इन दोनों के बीच में और क्या डिफरेंस है। अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो उनके अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन वो रिपीटिंग होंगे। लेकिन अगर हम इररेशनल की बात करें तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और साथ में हमेशा नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी अपने आप को रिपीट नहीं करते। अब क्या सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन से इनको पहचाना जा सकता है? नहीं, एक और वे भी है, वो है सर्ड। सर्ड यानी वो स्क्वायर रूट के ऊपर एक साइन नहीं होता आपका, जैसे अंडर रूट 2 लिखोगे तो वो जो अंडर रूट है, अगर क्यूब रूट लिखोगे तो वो जो क्यूब रूट है वो उसकी सर्ड है। तो अगर कोई नंबर सर्ड में है तो हमेशा ध्यान रखो कि वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तभी जाकर वो वहां पर रैशनल होगा। अगर हम क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब की बात करें या स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो वो तो रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि सर्ड बची नहीं रहनी चाहिए। अब ये जो है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहां पर, तो चलो एक अलग से वहां पर रैशनल और इररेशनल के लिए अलग अलग टॉपिक लेते हैं। पहले सिर्फ रैशनल की बात करते हैं। अब रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे पास, इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज ध्यान रखो, सारे इंटीजर जो है वो रैशनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, वहां 0 हो, 4 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे रैशनल होंगे। दूसरी चीज, फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर मतलब जैसे अब इंटीजर की बात करी हमने तो 1 और 2 की बात करी, तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर भी तो होंगे। तो वो जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ वो वाले फ्रैक्शनल नंबर जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे रैशनल हो गए। अब अगर मान लो मैं 4 अपॉन 5 कहता हूँ तो 4 अपॉन 5 जो है वो p अपॉन क्यू फॉर्म है। अब मैं 6 अपॉन 2 कहता हूँ। अब यहां पर कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि 6 अपॉन 2 जो है इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो तो 2 है, जबकि आपने तो कहा था सर कि ऊपर और नीचे जो है वो को प्राइम होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जरा देखो 6 अपॉन 2 है तो उसको कैंसिल कर दो, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। तो उसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 3 अपॉन 1। 3 अपॉन 1 के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 1, तो हो गए ना को प्राइम। तो 6 अपॉन 2 लिखो या 3 अपॉन 1 लिखो, मेन क्या है, नंबर तो हम 3 की बात कर रहे हैं। तो जब तक हम 3 की बात कर रहे हैं तो वो रैशनल ही रहेगा। सेम देखते हैं हम यहाँ पर -100/50 में, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 50 है। तो 50 से पहले उसको काट दो। अगर मान लो 50 से हम कैंसिलेशन करते हैं ऊपर नीचे तो हमारे को क्या मिलेगा? -2/1। तो फिर क्या बचेगा? फिर सिर्फ वहां पर 1 बचेगा। तो हमेशा उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओगे तो हमेशा क्या मिलेगा? को प्राइम्स मिलेंगे, और अगर को प्राइम्स हैं ऊपर और नीचे तो वो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन की। अब डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमने पहले ही वहां पर डिफरेंस में पढ़ा है कि या तो वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। मतलब जैसे 2.4 है तो 2.4 ये टर्मिनेट हो गई, 4 के बाद कोई और नंबर नहीं है ना। तो अगर 4 के बाद कोई और नंबर नहीं है, वहां पर डॉट 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 हमने नहीं लगाई हुई, तो इसका मतलब वो खत्म हो रहा है। 3.78, 3.78 के बाद कोई नंबर, कोई डॉट 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 नहीं है, वो टर्मिनेट हो गया। तो वो एक नंबर हो डेसिमल के बाद में, 2 हो या वहां पर 15 हो या फिर 1500 हो, ये फर्क नहीं पड़ता, मेन है कि वो खत्म हो रहा है। यानी वहां पर हमें डॉट 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 लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वहां पर कोई भी और चीज नहीं है आगे जो हमारे को नहीं पता। तो ये टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा कोई भी नंबर अगर होगा तो वो रैशनल है। अब अब जरा यहाँ पर फोर्थ नंबर जो हमारे को दिया हुआ है एग्जांपल के लिए 4.7 बार, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर 4.7 बार हमारे को क्या बता रहा है? वो बोल रहा है 4.7777777 कितने टाइम? 7 इनफाइनाइट टाइम्स। तो अब अगर मान लो 7 वहां पर इनफाइनाइट टाइम्स है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन यहां पर ये रिपीटिंग है क्योंकि 777 अपने आप को रिपीट करे जा रहा है।
अब 8.32 बार जो कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखते हैं तो इसमें भी वही है। यहां पर क्या होगा 8.32 32 32 32। अब अगर मान लो वो 32 32 रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, लेकिन साथ में ये रिकरिंग भी है। अगर मान लो हम नंबर को किसी और ढंग से लिख देते हैं, जैसे 1.333 और उसके बाद डॉट 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 लगा देते हैं, तो यहां पर जो है वो हम उसको यही समझा रहे हैं कि ये 1.3 बार है, तो नंबर को हम वहां पर 1.3 बार लिखें या 1.333 करके वहां पर डॉट 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 लगा दें। हमने क्या देखना है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होना चाहिए, सिर्फ तभी वो वहां पर रैशनल होगा। अब हम बात करते हैं वहां पर स्क्वायर रूट क्यूब रूट की। तो यहां पर स्क्वायर रूट जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स के वो रैशनल होते हैं सिर्फ। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। अगर मान लो हम बात करें रूट 16 की, तो रूट 16 को अगर मान लो हम वहां पर सॉल्व करते हैं, यानी उसके अंदर जितने भी हमारे पास सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं, तो वहां पर सर्ड के बीच में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ जो है वो बाहर आ गया, हमारे पास एग्जैक्टली वहां पर 4 आ गया। तो रूट 16 हमारा 4 होता है। और ध्यान रखना, जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तुम्हारे को बताया जाएगा कि रूट 16 जो है वो 4 और -4 दोनों होते हैं, यानी हमें प्लस और माइनस दोनों ही लेने चाहिए। क्यों होते हैं वो एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी तब भी तो तुम्हारे पास 16 ही आएगा। तो तुम्हें कैसे पता कि 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 है या -4 है? तो अभी के लिए खैर छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ रैशनल और इरेशनल पे मेन फोकस करते हैं। तो यहां पर रूट 16 में हमारा रूट नहीं बचा, जो हमारी सर्ड है वो नहीं बची, तो ऐसे में ये एक रैशनल नंबर है। अगर मान लो हम बात करें ऐसे ही किसी क्यूब रूट की, क्यूब रूट 8 की बात करते हैं, तो क्यूब रूट 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, हमारे को 2 मिल जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 है। और हम वहां पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 3, अगर कोई 3 के ग्रुप में है तो वो बाहर आ जाता है क्यूब रूट में। तो वो स्क्वायर रूट हो, वो क्यूब रूट हो, वो कुछ भी हो, वो परफेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 25 का अगर हम स्क्वायर रूट कहें तो 5 इंटू 5 होता है, यहाँ पर पेयर जो है उसमें से एक बाहर निकालोगे तो 5 बाहर निकल जाएगा। तो अगर क्योंकि 5 बाहर निकल गया है, कुछ भी अंदर नहीं बचा, तो ये भी हमारे लिए रैशनल है। और इसी तरीके से रूट 81 ले लेते हैं, उसमें भी हमारे पास 9 आ जाएगा। तो जब कभी भी सर्ड के बीच में कुछ नहीं बचेगा तब वो रैशनल है, लेकिन अगर सर्ड के बीच में कुछ बच गया तो वो इररेशनल हो जाएगा। तो ये तो हो गए बेटा जी रैशनल नंबर। अब जरा चलते हैं हम इररेशनल नंबर्स पे। और अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802439312 पे, जो मैंने नंबर आपको मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पे, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं manojrana@elacademy@gmail.com पे। इंडिविजुअल और ग्रुप ट्यूशंस दोनों की दोनों अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं मेरे से, और अगर आप चाहें तो ग्रुप ट्यूशन में भी आ सकते हैं। अब इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इररेशनल नंबर सीधी सी बात है वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। लेकिन अगर मान लो यहां पर हम डेसिमल्स की बात करें, क्योंकि हम यहां पर हर एक किसी को एक्सप्रेस करके तो देखेंगे नहीं पी अपॉन क्यू में, और जो हो ही नहीं सकते उसको वहां पर ट्राई क्यों करेंगे। तो यहां पर डेसिमल्स को कैसे समझ जाएंगे हम देखकर कि हाँ ये जो है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मान लो यहां पर ये, अगर सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम 1.01000100010001, तो अगर मान लो ऐसा कोई नंबर है और लास्ट में हमारे को डॉट 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 दी हुई है, तो ये तो हो गया कि हाँ वो वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है। अब बात है रिपीटिशन की। तो यहां पर कोई भी एक ब्लॉक उठाओ, ब्लॉक का क्या मतलब है, एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर, कोई से भी तीन नंबर देखो, क्या वो तीन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या वो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या कोई सिंगल नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो मैं कहूं वहां पर कि 0, तो क्या वहां पर 0 0 0 ही है? नहीं, बीच बीच में 1 भी है। तो मैं कहता हूं चलो 0 1 ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा कि 0 1 0 1 0 1 आ रहा हो, तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये रिपीटिंग है, लेकिन कोई भी ब्लॉक अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। और ये एक स्टैंडर्ड वे होता है हमारा वहां पर ये बताने का कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। कभी भी हमसे इररेशनल नंबर मांगा जाता है तो हम हमेशा पैटर्न बना देते हैं। पैटर्न में हम क्या करते हैं, पैटर्न में हम वहां पर जो है एक नंबर को सिर्फ पहले एक बार लिखते हैं, फिर दो बार लिखते हैं, फिर तीन बार लिखते हैं, फिर चार बार लिखते हैं। तो ये एक हल्का सा एक वहां पर हिंट दे देता है जो भी एग्जामिनर है कि हम वहां पर एक ऐसा पैटर्न बनाकर दे रहे हैं आपको जो कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग भी है। जैसे 7.65406541। अब मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने एक पैटर्न बना दिया, मैंने 654 के बाद 0 दिया, फिर 654 के बाद 1 दे दिया, फिर 654 के बाद 2 दे दिया। तो ये जो है ये एक मैंने पैटर्न बना के दे दिया जिसमें मैंने उसको ये समझा दिया एग्जामिनर को कि 6540 का ब्लॉक यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है।
और 654 जो है ऑब्वियस है वो तो रिपीट हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 654 को रिपीटिशन तब माना जाता है जब 654 के बाद फिर 654 हो। 654 के बाद मैंने वहां पर नंबर दे दिया। तो इस तरह से यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। और ऐसे ही मैंने थर्ड एग्जांपल में किया है। तो जब कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा इररेशनल होगा। तो ये तो बेटा जी मैंने एग्जांपल दे दिया आपको जहां पर कि हमारे पास जो नंबर हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन में दिए होंगे। अब क्या ऐसे ही इररेशनल नंबर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सर्ड के बीच में भी हो सकते हैं। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करते हैं। जैसे अगर मान लो हम कहें √2, तो √2 में तो 2 फंसा ही हुआ है ना, वो जा नहीं सकता बाहर। √23, तो ये 23 बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकते ये बाहर? क्योंकि ये पेयर में नहीं है। जो पेयर में होते हैं वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पर थर्ड एग्जांपल दिया है √8 का, √8 इसका क्या हो सकता है? √8 में अगर मान लो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 2 3 बार आ सकता है, जिसमें एक पेयर बन रहा है। तो √8 इक्वल किसके होता है? वो होता है 2√2 के। लेकिन अगर हम देखें तो 2√2 में एक जो है वो रूट में फंसा हुआ है, एक सर्ड के अंदर ही है नंबर। तो क्योंकि वहां पर वो सर्ड के अंदर रह गया, वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि सारे नंबर सर्ड के बाहर आए, तो इसीलिए हमारा √8 एक इररेशनल नंबर होगा। और जितना मैंने आपको बताया है रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में, अगर आप सिर्फ उतना ही ध्यान रखें तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि वहां पर कौन सा रैशनल होगा कौन सा इररेशनल होगा। जस्ट आप देखें कि वो किस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है। वो डेसिमल एक्सप्रेशन में है तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम वहां पर देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहली चीज टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल ही होगा। इररेशनल है तो देखो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग है तो वो रैशनल होगा, नॉन रिकरिंग है इररेशनल होगा। अगर मान लो वहां पर सर्ड में दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है और हम उसको सॉल्व करके बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं वहां पर, जैसे अभी √8 एक एग्जांपल है। जैसे √8 जो है वो 2√2 होता है, हम जानते हैं। तो जब तक कि हमारी सर्ड क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक वो इररेशनल रहेगा। अगर हम पूरा नंबर बाहर ले आए, जैसे कि √25 होता है तो 5 हमारे पास एक इंटीजर बाहर आ जाता है, तो वो वहां पर हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो बस बेटा जी इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और बेल आइकन तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो सब्सक्राइब होने के बाद भी मेरे वीडियोस जो हैं वो आपकी स्क्रीन तक नहीं पहुंचेंगी। इसका मतलब कुल मिला के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।